Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is how to install Python in your window. How to install Python in your window. Now, as you know that Python is an open source software that makes it freely usable and distributable. It means ओपन सोर्स होने की वजह से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ भी चेंजेस करके उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या विदाउट चेंजेस करके भी आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. नाउ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दिस इज एड्रेस http. आप इस एड्रेस को http://www.python.org//download. इस सेक्शन को अगर आप कॉपी करते हैं या लिख लेते हैं, इस सेक्शन को कॉपी करिए या लिख लीजिए. उसके बाद गूगल क्रोम, गूगल क्रोम के URL पे उसे पेस्ट कर दीजिए या लिख लीजिए और प्रेस एंटर. ये आ गए. अब python.org/downloads/ में आ गए. आप इस पेज पे आ गए. अब इस पेज पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो है डाउनलोड पाइथन 3.9.0. हालांकि मैं 3.7 यूज कर रहा हूं, बट यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब करने से पहले बिफोर डाउनलोडिंग द पाइथन इन योर सिस्टम, प्लीज मेक श्योर दैट कि आपने अपने विंडोज के इंस्टॉलेशन को चेक किया होगा कि वो किस बिट पे वर्कआउट कर रहा है. 64 बिट पे वर्कआउट कर रहा है या 32 बिट पे वर्कआउट कर रहा है. 64 बिट पे वर्कआउट कर रहा है या 32 बिट पे वर्कआउट कर रहा है. अगर आप लोगों का विंडो 8 है या विंडो 10 है ना, अगर आप लोगों का विंडो 8 है या 10 है तो आप लोगों को सीधा आपके कंट्रोल पैनल में जाना है, ऑल कंट्रोल्स, पैनल आइटम्स और उसमें सिस्टम, इस सेक्शन में जाना है. तो यहाँ आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी सिस्टम में, सिस्टम टाइप. देखिए मेरे यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये मैं विंडोज 10 और 8 की बात कर रहा हूँ. मेरे उसमें 64 बिट है. अगर आपके पास विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 में वो आपका सर्विस पैक 1 के साथ होना चाहिए. अब सर्विस पैक 1 का इसका इमेज किस तरह का होता है ये देख लेते हैं. इमेज ऑफ विंडोज 7 विथ SP1.
ये स्टेप्स बता रहा है कंप्यूटर, और उसकी प्रॉपर्टीज में भी जाएंगे सिस्टम विंडोज 7 के, तो वहां पे आपको ये मिलेगा, ये चीज आप लोगों को उसमें दिखाई देगा विंडोज एडिशन। पर इसमें एक प्लस पॉइंट ये दिखेगा कि इसका वो जो देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है विद सर्विस पैक 1। ये देखिए इस तरह का आना चाहिए यहाँ पे विंडोज एडिशन सर्विस पैक 1, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए विंडोज 7 में। ऊपर वाली अगर हम इमेज देखें तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये विंडोज 7 नहीं है, सॉरी विंडोज 7 है बट सर्विस पैक 1 के साथ नहीं है। तो आपके पास विंडोज ऐसा होना चाहिए 7 में कि जिसपे आपका सर्विस पैक 1 हो। अदरवाइज विंडोज 7 में आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा। अगर विंडोज 7 में आपका सर्विस पैक 1 नहीं है, विद सर्विस पैक 1 नहीं है, तो विंडोज 7 पे आपका पाइथन हो गया या एनाकोंडा हो गया या स्पाइडर हो गया, ये कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा। और जब कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो या तो आपके पास विंडोज 7 का विद सर्विस पैक 1 होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडो 8 या विंडो 10 होना चाहिए। विंडो 8 और विंडो 10 में सर्विस पैक की जरूरत नहीं है। बस आपको चेक करना है कि आपका सिस्टम 64 बिट का है या 32 बिट का है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 32 बिट वाले देता है। हालांकि यहाँ पे अभी कितने बिट का दे रहा है, जस्ट इसके ऊपर ये ले जाओ और यहाँ पे देखिए जो इसके नीचे ये ना, यहाँ पे बता रहा है कि पाइथन ये 64 बिट वाले पे आया है। देखिए जस्ट डाउनलोड इधर पे देखिएगा, हाँ इधर पे जहाँ पे ये मेरा कर्सर अभी के लिए मूव कर रहा है, यहाँ पे जैसे मैं इस कर्सर को यहाँ ले जा रहा हूँ तो बता रहा है कि 64 बिट पे है। ठीक है, तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, तो मैं इसमें इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, अब देखिए ये 26.9 MB का है, इतना छोटा होता है ये। लेट सपोज अगर आपका जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, लेट सपोज आपका 32 बिट का है, तो आप यहाँ से वर्जन्स को चेक करेंगे। ये यहाँ पे ये इसके ऊपर ले जाइए ऐसे, तो नीचे ये बताएगा। नोट पाइथन एक ये आया है, नोट आया है, देखिए पाइथन 3.9 और उससे ऊपर वाले कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। जैसे पाइथन हम 3 वर्जन यूज कर रहे हैं, अब 2 पॉइंट समथिंग वर्जन अब हम यूज नहीं कर सकते ना, यूज कर रहे हैं। अब जैसे 3.9 या उससे अबव वाले आ रहे हैं तो ये विंडोज 7 पे आपका एक्टिवेट नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर आपका पास विंडोज 7 है विद सर्विस पैक 1 है तो आप 3.8 पे जाइए, 9 पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया है 3.9 प्लस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर वर्जन्स। तो आप विंडो ये ना यूज करके फिर आप विंडोज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अब केवल ये विंडोज के ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे हमको ढूंढने हैं 32 बिट पे,
क्योंकि 64 बिट पे तो आ ही रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं मिलता है तो मैं इसी पे यहाँ पे एक नोट के ऊपर उसका मैं एक नेम भेज दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा। एंड द नेम इज माय डाउनलोड सेक्शन। ये 32 बिट पे ये आ रहा है, ठीक है, ये मेरा 32 बिट पे है। सिंपली ऐसे करके अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करता हूँ तो ये 32 बिट बता रहा है। देखिए ये 32 बिट बता रहा है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए ऐसे करके ना, ऐसे करके, और इसको पेस्ट कर दीजिए। या इसके नेम को मैं प्रॉपर्टीज में ही जाके मैं इसके नेम को उठा लेता हूँ। ये है, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 32 बिट पे है तो ये 32 बिट वाला आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इसको 32 बिट वाला ढूंढने के लिए मैं जस्ट इसको टाइप करूंगा या कॉपी कर लूंगा ऐसे। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे सर्च के जो ये पाइथन का जो ये आ रहा है यहाँ पे सर्च कर दूंगा ऐसे। ये मार दिया, कॉपी कर दिया, गो। ये आ गया। व्यू रिलीज नोट्स, उस पे तो नोट्स है, सीधा वहीं चलते फिर अपने ये तो डॉक्यूमेंट पे आ गए हम। डाउनलोड्स में, और यहाँ पे जाके फिर हम इसको देखें जरा। .exe ये आ गया। सर्च नो रिजल्ट फाउंड। अच्छा, कुछ भी रिजल्ट फाउंड नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम डाउनलोड सेक्शन में चले गए। यहाँ पे फिर हमको मैन्युअली ही ढूंढना पड़ेगा नीचे जाके 3.8। ये तो बिग बगिंग के दिखा रही, यहाँ से आप उठा लीजिए 3.8। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं और नीचे चलते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है। और नीचे और नीचे और नीचे, ऑल रिलीज। ढूंढना भी बड़ी दिक्कत की बात है इसमें।
ओके, मिल गया। आपको क्या करना है कि आपको इसी पे ही डाउनलोड्स पे रिलीज सेक्शन पे कॉपी किया मैंने, इसमें इसको कहीं पे लिख देता हूं। उसके बाद आपको ढूंढना है ये इंटू 86 का मतलब होता है कि ये आपका सिंपली 32 बिट का है। चलिए फिर इसको हम दोबारा से स्टार्ट कर दे रहे हैं। रिज्यूम, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड सेक्शन में आ गए हम अपने क्रोम के। शो इन फोल्डर, बहुत टेढ़ी खीर है, इसको डाउनलोड करना है। लेट्स चेक करें कि किस बिट पे आया है। प्रॉपर्टीज, हाँ ये 32 बिट वाला है, देखिए। तो आपके लिए प्रॉपर एड्रेस अच्छा आ चुका है, ये डाउनलोड वाला भी। अब देखते हैं कि हम इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। हालांकि मेरे ये 64 बिट वाला है, तो हमेशा यूज करिए कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, हमेशा कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, और साथ में ये भी इसको चेक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट, ये इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, ये, और यहां से ये प्रोग्राम फाइल्स को आप डिलीट कर दीजिए, यहां से ऐसे इतना यहां तक। उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, सेटअप आपका रेडी हो जाएगा। यस करना है और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपका। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे उसमें 64 बिट वाला है। तो एक बार जैसे ही आप लोगों का ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाने के बाद आप लोग स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद फिर आप लोगों को ये दिखेगा, पाइथन, ये फोल्डर। इसके ऊपर क्लिक करिए, ये सब आ जाएंगे। एक IDLE आएगा, एक पाइथन आएगा। इसमें जो काम के हैं, जिनके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं, वो ये IDLE होता है और पाइथन ये होता है। एक ये स्क्रिप्ट मोड है और ये कंपाइलर मोड, ये इंटरेक्टिव मोड है। ये स्क्रिप्ट मोड, ये इंटरेक्टिव मोड, यही दो मोड अवेलेबल हैं पाइथन के वर्कआउट करने के लिए। ओके, ये तो हो गया आप लोगों का 32 बिट के लिए। और 64 बिट के लिए आप लोगों को क्या ढूंढना है? आप लोगों को
ओके, इसके बाद का जो टास्क है वो है जितने भी आप लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करना, पाइथन में इंस्टॉल करना। और ये YouTube वीडियो में मैंने बताया हुआ है, इसका एड्रेस भी यहाँ पे दे दिया है। तो किस तरह से आप डिफरेंट लाइब्रेरीज को आप इंक्लूड करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th। पूरी लाइब्रेरीज आप फर्स्ट टाइम पे ही इंक्लूड कर दीजिए, बार बार लाइब्रेरीज इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंस्टॉलेशन के साथ ही लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये तो हो गया इसका इंस्टॉलेशन, और साथ में आप किस तरह से लाइब्रेरीज को इंक्लूड करेंगे ये चीज आ गई। बाय स्टूडेंट्स।